अल्बर्ट आइंस्टीन एक ऐसा नाम जो विज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनके दिमाग में ऐसा क्या खास था जिसने उन्हें इतना महान बना दिया। 1955 में उनकी मृत्यु के बाद उनके मस्तिष्क को चुपके से निकाल लिया गया और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश की गई। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि आइंस्टीन का ब्रेन बाकी लोगों से अलग क्यों था, इसे कहाँ रखा गया और क्या इससे हमें जीनियस बनने का कोई रहस्य मिला। दोस्तों, हिंदी अनसॉल्वेड स्टोरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत। अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु 18 अप्रैल 1955 को अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित प्रिंसटन अस्पताल में हुई। उनकी उम्र 76 वर्ष की थी और उनकी मृत्यु का कारण एओर्टिक एन्यूरिज्म था। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उन्हें बिना किसी विशेष सम्मान या शोहरत के गुप्त रूप से दफना दिया जाए ताकि लोग उनकी समाधि को पूजा स्थल न बना ले। लेकिन जब वे अस्पताल में अंतिम सांस ले रहे थे, उसी दौरान पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस स्टोल्स हार्वे ने बिना किसी परिवार की अनुमति के उनका दिमाग निकाल लिया। उन्होंने यह दावा किया कि यह विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन होगा और इससे मानव बुद्धि के रहस्य उजागर किए जा सकते हैं। हालांकि यह घटना विवादास्पद बन गई क्योंकि आइंस्टीन के परिवार ने पहले ही इस पर आपत्ति जताई थी। डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टीन के ब्रेन को सुरक्षित रखने के लिए उसे फॉर्मेल्डिहाइड में रखा और फिर 240 छोटे टुकड़ों में काट दिया। इन टुकड़ों को उन्होंने दुनिया के प्रमुख न्यूरोसाइंटिस्ट और शोधकर्ताओं को अध्ययन के लिए भेजा। जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो पाया कि आइंस्टीन का ब्रेन औसत मानव मस्तिष्क से हल्का था, लेकिन इसकी संरचना में कुछ खास विशेषताएं थी। उनके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में अधिक जटिल कनेक्शन थे और उनका परिएटल लोब, यानी जो गणितीय और तार्किक सोच से जुड़ा होता है, वो सामान्य रूप से बड़ा और असामान्य रूप से संगठित था। उनके ब्रेन में सुलसी यानी गहरी खांचों की संरचना भी अलग थी, जिससे उनके न्यूरॉन्स अधिक कुशलता से जुड़े हुए थे। आइंस्टीन के ब्रेन के अध्ययन से यह पता चला कि उनके ब्रेन में ग्लियल कोशिकाओं की मात्रा सामान्य से अधिक थी। ग्लियल कोशिकाएं न्यूरॉन्स को पोषण और ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे संज्ञात्मक कार्यक्षमता बेहतर होती है। इसके अलावा उनकी कार्पस कालोसम, जो दिमाग के दोनों हिस्सों को जोड़ती है, सामान्य रूप से अधिक मोटी थी। इससे यह संकेत मिला कि उनका दिमाग असाधारण रूप से समन्वित था, जिससे वे जटिल विचारों को तेजी से जोड़ सकते थे। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी माना कि केवल ब्रेन स्ट्रक्चर ही उनकी जीनियस होने का कारण नहीं था, बल्कि उनका सोचने का तरीका और जीवन भर सीखने की उनकी आदत भी महत्वपूर्ण थी। आइंस्टीन की प्रतिभा को लेकर यह सवाल हमेशा बना रहा है कि महान वैज्ञानिक जन्म से ही जीनियस होते हैं या वे अपने अभ्यास और सोचने की शैली से यह काबिलियत हासिल करते हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि बुद्धिमत्ता का संबंध केवल जेनेटिक्स से नहीं होता, बल्कि इसमें अभ्यास, जिज्ञासा और निरंतर सीखने की आदत भी अहम भूमिका निभाती है। आइंस्टीन बचपन से ही चीजों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने की क्षमता रखते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी पारंपरिक सोच को स्वीकार नहीं किया और हमेशा वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के नए तरीकों की खोज में लगे रहे। यह दिखाता है कि प्रतिभा को केवल जन्मजात मानना सही नहीं होगा, बल्कि इसे मेहनत और सही दिशा में सोचकर भी विकसित किया जा सकता है। डॉक्टर हार्वे ने दशकों तक आइंस्टीन के ब्रेन को अपने पास रखा, लेकिन 1990 के दशक में उन्होंने इसके कुछ हिस्से शोधकर्ताओं को वापस लौटा दिए। आज आइंस्टीन के ब्रेन के कुछ हिस्से अमेरिका के फिलाडेल्फिया में म्यूटर म्यूजियम में संरक्षित है, जहां लोग इसे देख सकते हैं। कुछ हिस्से वैज्ञानिक संस्थाओं में शोध के लिए भेजे गए, जबकि बाकी टुकड़ों का अता पता नहीं है। डॉक्टर हार्वे के इस कदम को कुछ लोगों ने विज्ञान के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना, जबकि कुछ इसे अनैतिक घटना के रूप में देखते हैं। आज भी आइंस्टीन का ब्रेन रहस्य और विवादों से घिरा हुआ है, लेकिन इसने हमें यह समझने में मदद की कि
इंसानी बुद्धि कितनी जटिल और अद्भुत हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा नॉलेज जरूर मिला होगा। तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री टाइप्स वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।